स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है, हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों का लाइफ का पर्पस क्या है। इस रीडिंग को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हम उस इमेज को इंटरप्रेट करेंगे जिससे आपने अपना ग्रुप चूज़ किया है। उसके बाद हम एक डेक का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक बुक का यूज़ करने वाले हैं जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। उसके बाद एक और डेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रहने वाला है इस पूरी रीडिंग में। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं आपके लिए शुरू कर देता हूँ रीडिंग ग्रुप नंबर 1। जो आपने अपने लिए इमेज चूज करी है वो इमेज है ये, राइट। इस इमेज को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी बटरफ्लाई दिख रही हैं और वो बटरफ्लाई निकल कहाँ से रही है? वो एक बुक में से निकल रही है और वो लड़की बहुत सिंसियरिटी के साथ में उस चीज़ को पढ़ रही है, देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका लाइफ पर्पस है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि आपको कुछ पुराण, आपको कुछ वेद पढ़ने हैं। और ये लिटरली उस सेंस में मत लेना क्योंकि जनरल रीडिंग है कि कोई तो आपको नॉलेज, कोई तो आपको बुक से नॉलेज लेनी है। उस नॉलेज से आपका क्या होगा? क्योंकि बटरफ्लाई को हम ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में देखते हैं कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, राइट। और बटरफ्लाई ऊंचा भी उड़ लेती है। पहले वो कुकून में से निकलती है बहुत संघर्ष के साथ में, फिर वो उड़ती है। तो उस तरीके से चीज़ें दिख रही है कि आपको पहले अपने कुकून से निकलना पड़ेगा। ये आपका लाइफ पर्पस है और वो कैसे निकलना होगा उसके लिए आपको ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये जो ज्ञान है ये आपके लिए बुक भी हो सकती हैं, वेद हो सकते हैं, पुराण हो सकते हैं, कोई वीडियोस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। कहीं से आपको ये ज्ञान लेना है और जो कि ऑथेंटिक ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ सीख रहे हो आप, आपको अपनी इंट्यूशन की उसमें सुननी होगी। ठीक है, वो ज्ञान से आपके इल्यूजन का खात्मा होगा। ऐसा दिख रहा है कि भ्रम, जो आप रहते हो भ्रम में, उससे बाहर आओगे और जैसे जैसे आप ज्ञान सीखते जाओगे, लेते जाओगे, आपकी जो सोल है वो खिलती जाएगी। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है और बहुत ज़्यादा लाइट होते जाओगे, इस मोह माया से दूर होते जाओगे। और अगर मैं शॉर्ट में आपको मैं बोलूँ कि आपका लाइफ पर्पस की थीम यहाँ पे क्या निकल के आ रही है ग्रुप नंबर 1, वो यही है कि आप लोगों को ज्ञान लेना है और लोगों को बांटना भी है। ठीक है, ज्ञान लेने के बाद में ना, तो कैसा होता है, यूनिवर्स ने अगर आपको कोई ज्ञान दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, यूनिवर्स की मदद से और प्रकृति भगवान की मदद से ही हम वो ज्ञान ले पाते हैं, राइट। और इसी वजह से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको वो नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया गया है, बट आपको अलाउ किया गया है, यानी कि आपको वो परमिशन मिली है।
तो आपको ना एज़ अ ग्रैटिट्यूड वो जो आपको ज्ञान मिला है वो लोगों को बाँटना है, क्योंकि यूनिवर्स जब हमें कोई ज्ञान देते हैं वो सिर्फ़ इसलिए नहीं देते हैं कि हम सिर्फ़ अपने तक रखें उसको। नहीं, हमें दूसरे लोगों तक भी वो बाँटना होता है, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें दिख रही हैं ग्रुप नंबर 1। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा आपको, डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी आएँगे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ना आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ऐसा दिख रहा है कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ज़्यादातर जो लोग ऑथेंटिक रहते हैं, उनका बोलने का तरीका या फिर उनका प्रेज़ेंटेशन, ब्रांडिंग उतना ख़ास नहीं होता है। लेकिन जो लोग फ्रॉड नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन जो थोड़े से अज्ञानी होते हैं, वही उछल-उछल के ज़्यादा अपनी मार्केटिंग करना। मार्केटिंग तो देखो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ आपको, आई डोंट नो मैं क्या आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। एक वो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, बस वही वाली चीज़ है, तो उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। आपको ना फ़ील करना पड़ेगा कि रियल कौन है और फेक कौन है, ठीक है? उसी के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है, उसी के बेसिस पे आपको ज्ञान लेना है ग्रुप नंबर 1। चलिए अभी कार्ड से शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है? ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है? प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है? ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है? एक मिनट। ऑलराइट। ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है? प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सी आपके लिए जो बॉटम से कार्ड आया है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल का, और वही अभी यहाँ पे बात चल रही थी कि आपको लोगों को भी बाँटना पड़ेगा। अभी एग्ज़ैक्ट क्या बाँटना है वो देखना है। हुँ। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन हो रहा है, लोगों के साथ में मिलना-जुलना हो रहा है यहाँ। एंड फाइनल कार्ड हमारे पास डेथ है। सी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का ही मैसेज आपके लिए दिया गया है आपके ग्रुप जिससे आपने सेलेक्ट किया है, राइट? तो अभी मेरी बात समझो ग्रुप नंबर 1। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून में अगर आप देखो तो वहां पे भी ना किताब बुक्स लेकर के वो स्प्रिट एनिमल्स बैठे हैं, है ना? और ये इजिप्ट का वो दिखा रहा है, कुछ तो बोलते हैं इनको, इजिप्ट से रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पे। और आप लोगों के लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे कि आप लोगों के जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको ना निरंतर ऐसा प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई नॉलेज आपके सामने लाई जाए, कोई ना कोई बुक आपके सामने लाई जाए, कोई ना कोई वीडियो ऐसी लाई जाए, लेकिन आप भ्रमित इतने रहते हो या फिर आप इतने ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने खो जाते हो कि आप उन सब चीज़ों को पढ़ना सही नहीं समझते हो, क्योंकि देखो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी रहती है, और आपके ऊपर नहीं है, सबके ऊपर हम देखें तो ऐसा ही रहता है। अगर देखो स्पिरिचुअलिटी में हम जाएँ, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ ज्ञान लेते रहें, मेडिटेशन करते रहें, फिर ऐसे तो बात नहीं बनती है, राइट? क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए हो, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, अपनी फैमिली की, अपनी, आपको पैसा भी कमाना है, आपको आगे के लिए सिक्योर भी करना है, मतलब जो आम इंसान की ज़िम्मेदारी होती है, वो तो आपके साथ में है ही, उसका एक डबल रोल है स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप को निरंतर ऊपर लाते रहना, राइट? लेकिन मेरी बात समझो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों के ऊपर ये दोनों चीज़ें डाली गई हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, तो उनको लगेगा कि भाई इसको स्पिरिचुअलिटी में ऊपर भी लाना है मुझको, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी इसको इतना टेंशन दे दो कि इसकी जॉब नहीं लग रही है या फिर इसके पास पैसा नहीं टिक रहा है, इसके ऊपर कर्जा बहुत होता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। वो किन हरकतों की वजह से होता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ।
ग्रुप नंबर 1 कि आपको यही बताया जा रहा है कि जब आपके सामने ये चैलेंजेस आते हैं ना, कि जॉब को लेके, पैसे को लेके, वेल्थ को लेकर के, वो तब आता है तब आप ये सोचते हो कि सब कुछ आप ही को करना है, आप विक्टिम हो और आपके साथ ही गलत हो रहा है। जब तक वो आपका माइंडसेट ऐसा रहता है ना, तो वो आप ऐसा फेस करोगे। लेकिन जब आप ये फ़ील करना शुरू कर दोगे कि भगवान, यूनिवर्स आपके साथ हैं कदम-कदम पे, आप उनके ऊपर विश्वास जगाने लगोगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी होने लगेंगे। फिर आपको ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़े से एफर्ट में ही बहुत कुछ मिलेगा, आपको दिया भी जाएगा और उसके साथ-साथ में आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस कर पाओगे। लेकिन अगर आपने भगवान जी को वो बैलेंस करके दिखाया ही नहीं, क्योंकि शुरुआत तो आप ही को करनी पड़ेगी। अगर आपने वो बैलेंस करके दिखाया ही नहीं, तो भगवान जी फिर क्यों करेंगे ना? क्योंकि भगवान ये बोलेंगे कि भाई ये तो इन सब चीज़ों में ही बैलेंस नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, तो मैं इसको कितना दूँ, क्योंकि ये सँभाल तो पाएगा नहीं। तो भगवान को भी आपको ये अपनी वर्थ प्रूफ करनी होगी कि आप बैलेंस कर सकते हो, चीज़ों को कितना गेन कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी और वो विक्टिम कार्ड से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये, ठीक है? अभी हम लाइफ पर्पस की भी बात करें, तो सबसे पहले तो लोगों का जो लाइफ पर्पस होता है वो अपने लिए, खुद के लिए ही होता है। ऐसा मत समझो कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो दूसरों को अपलिफ्ट करना है या फिर दूसरों के लिए ही है, वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हम सबका लाइफ पर्पस हमारी सोल के लिए होता है, हमारी सोल खुद के लिए आती है इस धरती पे, ताकि हम खुद को अपलिफ्ट कर पाएँ। उसके साथ-साथ में जो सेकेंडरी रोल होता है वो ये होता है कि लोगों को भी अपलिफ्ट कर पाएँ। अपना मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ पर्पस सिर्फ़ यही है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, ऑकल्ट में आऊँ। उससे कई गुना ज़्यादा मेरा लाइफ पर्पस मेरे लिए है, जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ अभी, जिसकी मुझे परमिशन नहीं है। तो मैं उसके ऊपर भी काम करता हूँ। उसके साथ-साथ में सेकेंडरी ये है कि आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे 2-2 3-3 चीज़ें चलती हैं साथ-साथ में। वही आपके लिए यहाँ पे कि ज्ञान आपको लेना है और आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना उलझ करके नहीं रहना है। आपको अभी ये शिफ्ट लाना पड़ेगा अपने जीवन में, और वो जो शिफ्ट अगर आप चाहते हो ना कि प्रैक्टिकली और भगवान जी आपकी लाइफ में शिफ्ट लेकर आएँ, तो उसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो आगे, आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो कि क्या कैसे हो रहा है, बस आप ना दोष लगाए जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपको सेलिब्रेशन, पार्टी, ये सब चीज़ें भी चाहिए। मतलब आपका नेचर कैसा है ग्रुप नंबर 1 कि कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना है। देखो, अगर आप सोचते हो कि मैं शुगर कोट करके बोलूँ तो सॉरी, वो रीडिंग तो मेरे से नहीं होती है। जो चीज़ें आती हैं मैं एग्ज़ैक्ट बोल देता हूँ। तो आपको अगर सुनना है तो प्लीज़ कंटिन्यू रखो, वरना आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है कि भाई आपको रिलैक्स भी होना है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको बाहर का भी खाना है। एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, पता है? मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। देखो, हम ये स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है? हमारे चार्जेस रहते हैं, सब चीज़ें रहती हैं। वो चार्जेस ऐसा नहीं है कि हम ऊन का दून चार्जेस रख रहे हैं कि इतने महँगे-महँगे चार्जेस रख दें, नहीं, उस लेवल पे हमारी एनर्जी जाती है, इसलिए वो चार्जेस रखते हैं। तो लोग ना, आस-पास के लोग ऐसे देखते हैं कि भाई ये तो इस फ़ील्ड में है, इतना पैसा कमा रहा है, इसकी तो मौज है, ये तो कितना अच्छा है और इसी फ़ील्ड में हम करियर बना लेते हैं। मतलब लोगों के मन में जब लालच आता है ना कि इस फ़ील्ड वाले, मतलब जो ऑकल्ट के फ़ील्ड में जो लोग होते हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, अर्निंग हो रही है उनकी, उनके हिसाब से जो लोग देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसमें आप अपना करियर बना लेते हैं। और उन्हीं लोगों को आप देखोगे कि वो डाउनफॉल में जाते हैं, उन्हीं का कुछ नहीं हो पाता ऑकल्ट में। क्यों? क्योंकि उनके मन में लालच है। और जिन लोगों को कुछ लालच ही नहीं है, जो अपने इस प्योर इंटेंशन के साथ में आ रहे हैं कि उनको भला भी करना है, तो वो आगे बढ़ते हैं, राइट? वो लोग आगे, आगे, आगे बढ़ते जाते हैं, उनको फिर कोई नहीं रोक सकता है। और उसी के लिए मैं आपको एक मैसेज दे रहा था, वो स्किप हो गया, मैंने क्यों बता रहा था मैं आपको ये। ग्रुप नंबर 1 में देखो, पैसे की भी चीज़ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं सब अपनी मर्ज़ी से बोले जा रहा हूँ। मैंने सब कार्ड रीड करे हैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा लोग सोचते हैं इन लोगों के लिए कि स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ तो पैसा बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इसलिए बोल रहा था कि आसान नहीं है इसमें। मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पता है, जब हम बाहर का खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में, हमारी एनर्जी में, हमारे ऑरा में वो ब्लॉकेजेस लाता है। बाहर का खाना कुछ भी हो सकता है, बाहर का खाना कुछ भी, जंक फूड बोल लो आप, ये मैगी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें, मतलब जो हेल्दी नहीं है, अगर हम वो चीज़ें लेते हैं ना, तो हमारी एनर्जी में ब्लॉकेजेस डालता ही डालता है। अगर हम लेट तक सो रहे हैं, लेट तक उठ रहे हैं, हमारी एनर्जी में ब्लॉकेजेस आएँगे ही आएँगे।
अगर हम किसी प्लैनेट को नेगेटिव दिखा रहे हैं, हम गाली गलौज कर रहे हैं, तो हमारे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। ये सब चीज़ें नेगेटिव की साइड लेकर जाती हैं हमें। आसान नहीं है स्पिरिचुअलिटी में आना, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा नहीं है। मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, मैं जो ये चीज़ें अनहेल्दी है, मैं मैगी तक नहीं खाता हूँ। पता नहीं कभी कभार खा ली तो खा ली, बहुत कम। ना मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ना मैं बाहर का कुछ खाता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ घर का ही खाता हूँ। और बहुत ज़्यादा पार्टी, ये वो चीज़ें, पार्टी करना गलत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारी एनर्जी में ब्लॉकेजेस लाते हैं। पार्टी करो, सात्विक तरीके से करो ना। ये चीज़ें लेट लेट उठ के नहीं, मेरा एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है कि मेरे को इस टाइम पे सोना है, मेडिटेशन करके जो भी मेरे रिचुअल्स हैं वो करके तो सोना है। इस टाइम पे उठना है तो उठना है, मेरा ये रिचुअल है तो है, मेरा ये रूटीन है तो है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे घर वाले ना मुझसे अपनी घड़ी को मिला सकते हैं, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से ही चलता है कि भाई इस टाइम पे मेरे को ये काम करना है तो ये काम करना है। आसान नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सभी ऐसा कर लो, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना रहोगे तो फिर चीज़ें ग्रोथ कैसे होंगी। आसान, मैं वही आपको बता रहा हूँ, पता है इस फील्ड में आना कोई ऐसा आसान नहीं होता है। जब हमें ऑथेंटिक और डीप जाना होता है ना, अच्छा हीलर बनना होता है, तो हमें ये रूटीन फॉलो करने होते हैं। ग्रुप नंबर 1। ओके, और वही आपका लाइफ पर्पस दिख रहा है कि पैसों से थोड़ा सा ऊपर उठकर आओ। वर्ल्ड का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लाइफ में है ही। और जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कैसा है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी 20, 25, 30 तक जी है एक लेवल पे, या फिर एक पर्सपेक्टिव से, पर 30 के बाद, 25 के बाद ना वो चेंज होगा, उसमें शिफ्ट आएगा। शिफ्ट ये आएगा कि तब तक जो आपने ज्ञान लिया है, जो आपने स्पिरिचुअलिटी में आप आए हो। मैंने ही कहीं लाइन सुनी थी, किसी ने तो बोला था, ये मेरे को याद नहीं है, कि हम जब पूजा करते हैं तो भगवान जी को फ्रेश फल, फ्रेश जो मिठाई होती है वो चढ़ाते हैं। आप उन पे मुरझाए हुए, सड़े हुए चीज़ें चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते हो। तो जब आप फ्रेश हो इस उम्र में, यानी कि आप अपने 20s में हो, आप अपने 30s में हो, जब आप ये फ्रेश हो, आप अपने टीनेजर एज में हो, तो भगवान को जब खुद को अर्पित कर दोगे, खुद को सरेंडर कर दोगे, तब ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, या फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे तब ज़्यादा वैल्यू होगी? क्योंकि मैंने सुना है यार, मैंने खुद ने सुना है कि जब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं, मेरी उम्र नहीं है इतनी, लेकिन पार्टी वार्टी इन सब चीज़ों में जब नहीं है तो लोग कहते हैं यार ये तो अभी से ही संत महात्मा ऐसा बन गया है, इसकी तो लाइफ में क्या ही एक्साइटमेंट है। क्यों, क्या करना है एक्साइटमेंट करके? जो हमारा गोल है उसके ऊपर ध्यान दो ना। तो बुढ़ापे में थोड़ी ना जाके हमको ये सब चीज़ें करनी है, अभी से करना शुरू करो। ये है आपका लाइफ पर्पस। यानी कि आप पूरा सार समझ पा रहे हो। लाइफ पर्पस क्या है? ये कि ज्ञान आपको लेना है, फिर एक पर्टिकुलर एक आपका लेवल ऐसा आएगा जब आप दूसरों को वो ज्ञान बांट रहे हो, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा, चिंता मत करो, आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन आप पहले बैलेंस तो करके दिखाओ। आप पहले अपनी वर्थ तो साबित करो लोगों के सामने कि आप सक्सेस के काबिल हो। कि आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास पैसा आएगा वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, आपको उसके लिए दूसरों लोगों का भी उद्धार करना है। ग्रुप नंबर 1। और इसी के नीचे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो अगेन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में डीप जाना दिखाता है। और डीप कैसे जाओगे? ये जो चीज़ें हमने डिसाइड करी हैं, अभी बात करी है, इन सब चीज़ों से करना पड़ेगा आपको। मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी मुझे क्या थॉट आता है, एक कीपैड का फ़ोन ले लो और बस बिताओ ऐसे लाइफ अपनी। बट वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोगों के डीएम आते हैं, रीडिंग करनी होती है, व्हाट्सएप करना होता है। मेरे को तो, मैं पता है, इंस्टाग्राम में चलाता हूँ, मेरा जो मेन अकाउंट है संस्कार इंदौरिया ऑफिशियल करके, नहीं हूँ मैं उस पर एक्टिव, वो नहीं चलाता हूँ मैं। शिव के संस्कार जो है इंस्टा पेज, वो मेरे को चलाना पड़ता है आप लोगों के लिए, वरना मैं उसको भी ना चलाऊँ। व्हाट्सएप भी मैं नहीं चलाता हूँ इतना, बट करनी पड़ती है ना सब चीज़ें, ग्रुप रहते हैं, डाउट रहते हैं, वो सब चीज़ें करनी होती है। अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं इन सब चीज़ों को पूरा साइड में उठा के रख सकता हूँ, नहीं चलाना भाई मुझे। क्योंकि लोग इंस्टाग्राम के रील देखते हैं, लोग स्नैपचैट चलाते हैं, और पता नहीं कौन कौन से ऐप है, मैं नहीं चलाता हूँ उनको। स्नैप का मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, लोग पता है क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो स्नैप खींच के भेज दिया, कुछ कर रहे हैं तो भेज दिया। भाई क्यों?
दूसरे लोगों को क्यों करना है भाई, इतना लाइफ को अपना रिवील क्यों करना है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों? बट हम सब किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब छोटी 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 चीज़ें होती हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा डीप लेकर के जाती हैं। तो आपको वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं चीज़ों पे काम करना है जो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हों, तो आप उनको चेक करो, आप उनको लिखो और आप देखो कि आप किस चीज़ पर अपना काम कर सकते हो अच्छे से। ओके, हाई प्रीस्टेस आपको बनना पड़ेगा क्योंकि आपकी सोल में वो पावर है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। ग्रुप नंबर 1 समझना है वो आपको। आपको लोगों को देना है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को यहाँ देने के लिए आए हो। अभी हम जिस बुक की बात कर रहे थे उस बुक का नंबर आया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक में से हम कोई रैंडम पेज निकालेंगे, रीड करेंगे और देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई चीज़ें क्या आती हैं उसमें। थोड़ा सा इंटेंशन डाल लेते हैं बुक में कि भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए। आप भी अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए कि आपको ये मैसेज मिले। ऑलराइट, ये पेज मेरे सामने खुल गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ूंगा। सबसे पहला ही वर्ड मुझे माया दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वाले पेज से मैसेज दूंगा क्योंकि बहुत डीप मैसेज है तो एक साथ नहीं दे सकता हूँ मैं। जो इस पेज से चीज़ें समझ में आई हैं वो ये आई हैं कि थोड़ा सा आपको, मैं पहले इससे शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। अब वो, बहुत से लोग शिव जी की तरफ से बोलते हैं, बहुत से लोग माता रानी की तरफ से बोलते हैं, बहुत से विष्णु जी की तरफ से बोलते हैं, तो उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे और ना ही हमें कोई डिबेट करना है यहाँ पे। लेकिन जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनको भी एक तरीके से उनका लाइफ पर्पस पता ही नहीं था कि उनको किसने बनाया, उनको क्यों बनाया, उनको क्या करना है, वो कौन है। सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों के माइंड में रहते हैं, हमारे में रहते हैं, मेरे में तो खासकर रहते ही हैं। तो वो धीरे धीरे करके हमें आंसर मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको भी मिलते जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी 1000 वर्षों की तपस्या की थी, उसके बाद में उनको पता लगा था कि उनको सृष्टि की रचना करनी है, वो सृष्टि के रचयिता बनेंगे। समझ रहे हो आप? 1000 साल की तपस्या के बाद में उनको उनका लाइफ पर्पस बताया गया था कि उनकी उत्पत्ति क्यों हुई है। 1000 वर्ष, और वो जो हजार हजार वर्षों की बात हुई है, ये मुझे ये नहीं पता कि ह्यूमन ईयर्स के बेसिस पे बताया गया है या फिर गॉड्स ईयर के बेसिस पे बताया है। अगर गॉड्स ईयर के बेसिस पे है तो वो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन 1000 भी कोई कम नहीं है अगर ह्यूमन लेवल पे भी आप देखो तो आप अब ये समझो, बहुत से लोग पता है ये बोलते हैं कि अभी तक हमें लाइफ पर्पस नहीं पता है, अभी तक हमें ये चीज़ें नहीं पता है, हमको क्या करना है। इतनी आसानी से नहीं होगा यार, इतना ही कोई हलवा थोड़ा ही ना ये कि ऐसे ही मिल जाएगा आपको। आप खुद से पूछो कि क्या आपने सच में उतना प्रयत्न किया है कि आपको आपका लाइफ पर्पस बताया जाए? क्या आपने वो अपनी वर्थ प्रूफ करी है भगवान के सामने कि आपको आपका लाइफ पर्पस बताया जाए? अगर हाँ, तो आपको बताया जाएगा। अगर नहीं, आपको ही संतुष्टि नहीं है कि आपने उतना स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है, आपने उतना मेडिटेशन, आप उस लेवल पे नहीं गए हो, आपने अपने चक्रास को बैलेंस नहीं किया है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं किया है, तो कैसे बताया जाएगा आपको? बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि जब आप उस लेवल पे हो ही नहीं तो फिर कैसे हो? क्या पीएम मोदी सबको मिल लेते हैं? नहीं मिलते। क्या भगवान सबको मिल जाएंगे इतनी आसानी से? नहीं मिलेंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी, राइट? वही चीज़ है। और यहाँ पे ना सिनेमा की बात की गई है, जो हम मूवीज देखते हैं, जो हम चलचित्र देखते हैं, हम उसको रियलिटी मान लेते हैं। क्या वो रियलिटी होता है? नहीं। आजकल के ज़माने में तो फिर भी बहुत अवेयरनेस है। पहले के जो जो टीवी सीरियल्स होते थे, खास करके एकता कपूर के, उसमें आप लोगों को पता है, जब मैं तो मुश्किल से ही होऊंगा बट मैंने मीम्स वगैरह ये सब चीज़ें देखी हैं। तो वहाँ पे लोग, कोई अगर किरदार रो रहा है, कोई लीड रोल वाली हीरोइन रो रही है, कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल, अच्छा हाँ, वो एक आया है ना, क्या नाम है उसका, सास भी कभी बहू थी 2, सीजन 2। तो सीजन 1 तो मुझे नहीं पता क्या कैसे,
बट अगर वो रोती है, कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि मीम पे बड़े वायरल होते हैं उनके, ठीक है, उस पर इतना डीप में नहीं जाते हैं। तो पूरी दुनिया रोती थी, उनको लगता था हकीकत में इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, तो वो रियलिटी समझते थे। और वही आप लोगों के साथ में, जो आप इस चीज़ को देख रहे हो ना, जो सिनेमा को देख रहे हो, जो आप अपनी इस लाइफ को देख रहे हो, जो माया को देख रहे हो, वो रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य उसी चीज़ को रियलिटी मानता है जो वो देखता है। तो आपको उससे परे जाना पड़ेगा, इसलिए आपको ज्ञान लेने को यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि वो जो योगी हैं यार, परमहंस योगानंद जी उनका नाम है, वो पूछते हैं भगवान को कि मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया हूँ। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि वो ये पूछ रहे हैं कि मैं इस सृष्टि में आकर के जिंदा हूँ कि मर गया हूँ। मर गया हूँ मतलब भगवान के कोई कांटेक्ट में नहीं, जिंदा हूँ मतलब भगवान के कांटेक्ट में। तो आप खुद से पूछो, क्या आप भगवान के उस कांटेक्ट में हो या फिर नहीं, राइट। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो पूरा नाटक है, ये जो पूरा सिनेमा है, ये जो रियलिटी हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, नहीं। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि उन्होंने क्रिएट किया है, उनको तो खुद क्रिएट किया गया था, और वो तो खुद एक मीडियम बने थे सृष्टि की रचना के लिए। वैसे ही आप एक मीडियम हो, आपको वही लेकर चलना पड़ेगा। आपको ये नहीं समझना है कि आप सब चीज़ें कर रहे हो, नहीं, आप मीडियम हो, ठीक है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम सब एक मीडियम है, मैं भी। ओके, ग्रुप नंबर 1, अभी नेक्स्ट पेज की बारी आती है, इसको मैं रीड कर लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, जो हमें इस पेज से मैसेजेस मिले हैं वो ये मिले हैं। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा। देखो, माया का वर्ड तो ज़रूर बोला गया है, ठीक है। और इसमें जो हम बात कर रहे थे ना, जो हमारा क्वेश्चन था कि इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं जब हमें 2-2 3-3 लाइफ मिशन पूरे करने हैं, तो इसमें इस पेज में आपका आंसर था, वो ये था, आप ज़रूर पढ़िएगा पॉज करके, कि जब तक हमारे पास सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो हम तो अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं, या फिर अच्छा हुआ फिर चला गया, तो हम ना निरंतर प्रयास करेंगे कि हमें और अच्छा और अच्छा और अच्छा होना है। और क्योंकि जब मनुष्य, देखो, एक मनुष्य क्या चाह रहा है यहाँ पे, उसके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, अच्छी फैमिली हो, उसको सब कुछ मिल गया ये, तो अब वो कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या वो भगवान का नाम करेगा? नहीं करेगा। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अच्छाई में भी भगवान का नाम पूजेंगे। इसी वजह से ना, जब उनकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो भगवान जी करवाते हैं, हालांकि वो उन्हीं के खुद के कर्म है, लेकिन वो जो मुश्किलें आती हैं तब तो वो भगवान जी को याद करेंगे, तब तो वो सोचेंगे कि हमने ऐसा क्या गलत कर लिया, हम भगवान जी के पास जाए। विराट कोहली का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। विराट कोहली के एक इंटरव्यू में था, डू आई लोग पूजा पाठ टाइप, उन्होंने ये बोला था कि क्या वो पूजा पाठ टाइप के लगते हैं, बोला था ना उन्होंने, देखना आप जाके। लेकिन जब उनका मैच में वो नहीं चल रहे थे, वो अपनी फॉर्म में नहीं थे, अनुष्का शर्मा उनको महाकाल में लेकर गई, महाकाल मंदिर लेकर गई, प्रेमानंद महाराज जी के पास लेकर गई, और अलग अलग मंदिर लेकर गई। तो क्योंकि मुश्किल में उन्होंने भगवान को पूजा, उसके बाद उनका कमबैक भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और माया से आपको बच कर रहना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ थी, जो लोग डेथ को अशुभ मानते हैं ना, समझ जाना कि आप अभी अज्ञानी हो। जब आपको ये समझ में आ जाए कि डेथ सबसे शुभ चीज़ है, सबसे शुभ चीज़ है, और यहाँ पे डेथ लिटरली आई है, आपको अपनी डेथ को लेकर के, अपनी नहीं मतलब हर किसी को डेथ को लेकर के एक पॉजिटिव मानना पड़ेगा, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मानना पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि फिजिकल फॉर्म में हमारा कोई रिलेटिव चला गया, हमारा कोई फैमिली मेम्बर चला गया, तो हम ये सोचेंगे कि भाई ये चले गए और ये फिजिकल फॉर्म में ये किरदार खत्म हो गया। क्यों भाई? उनकी जो आत्मा है वो तो खत्म नहीं हुई, वो तो बाद में और जन्म लेगी, उनको तो मुक्ति मिली है इस शरीर से। मुक्ति भी इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि अगर उन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे, उनके पास वो ज्ञान है, उनके पास वो नॉलेज है कि वो कहाँ से आई है, उनकी आत्मा कहाँ जाना है, तो वो डेथ के बाद वहाँ पे वापस जा पाएंगे। इसलिए हम खुशी मनाते हैं जब किसी की डेथ होती है। हम नहीं मनाते हैं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, सूक्ष्म जगत के लोग बोल रहे हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि भाई डेथ हो गई, यानी कि इनकी मुक्ति हो गई। कोई रोता नहीं है इसमें कि उनकी मुक्ति हो गई। हम रोते क्यों है? क्योंकि हमारा अटैचमेंट होता है, हमारा मोह रहता है उनसे। तो उस चीज़ से थोड़ा सा हमें बच के रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 अभी और देख लेते हैं आपके लिए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस रीडिंग में, मुझे बताना आपको ये तरीका कैसा लग रहा है।
मेरे को ना रीडिंग में आपको बताता हूँ, मेरे को टॉपिक बहुत सारे चैनल किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे को ना अलाउ नहीं किया जा रहा है वो रीडिंग करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मैं खुद ब्रेक पे चल रहा हूँ। मेरे को खुद ब्रेक के लिए बोला गया है, तो जो पर्सनल रीडिंग्स है वो भी मैं कम ले रहा हूँ। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की लाइफ पर्पस में और क्या आ रहा है निकल करके। एस ऑफ स्वॉर्ड, सी नया माइंडसेट। सभी चीज इंटरलिंक्ड है, आपको पता है। कार्ड तो मैंने बाद में देखे हैं, पहले तो हमने इमेज इंटरप्रेट करी है, फिर उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे थॉट आए हैं। तो बुक का भी वही पेज खुला है जिसमें आपको सुनना जरूरी था, जो आपको सुनाना था उनको। और ये बुक मुझे चैनल हुई थी, मैं इस तरीके से रीडिंग करने नहीं वाला था, लेकिन मेरे को चैनल हुआ कि ये जो बुक है ये इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसमें से हम ज्ञान देते हैं आप लोगों को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल कार्ड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, सी लूप, फूल। अब आप समझो, यहाँ से स्टोरी चलती हुई आई है, ठीक है। जब आपको प्रॉपर ज्ञान आएगा, जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जो इस पूरी रीडिंग में आया वो आप करोगे, अपना रूटीन चेंज करोगे, स्ट्रेंथ यानी कि हिम्मत आपको लगेगी। ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही चीज़ें हो जाएंगी। आज कोशिश करोगे, हो सकता है 1 महीने बाद वो चीज़ें आपके रंग लाएं, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड है यानी कि 1 नंबर, एक शुरुआत हुई है। आपका माइंडसेट और ये सब चीज़ें शुरू करना, एक नई जिंदगी अपनी लाना शुरू करोगे। टाइम लगेगा, मुश्किल आएगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन किंग बन जाओगे, राजा बन जाओगे। क्राउन आपको पहनाया जाएगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड में भी क्राउन होता है, और उसमें भी वही होता है कि उसने वो जीता है। तो आप उस जीत के प्रयास में जब आप कोशिश करोगे ना, तो आपको वो क्राउन दिया जाएगा, आपको वो पहनाया जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड से किंग ऑफ वॉन्ड्स बन पाओगे। कितने क्लियर मैसेज है यहाँ पे। ये आपका लाइफ पर्पस है, आपको पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करना है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जानना है, ज्ञान लेनी है, सब चीज़ें। ज्ञान 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 बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो ज्ञान कोई भी पुराण हो सकता है, गरुड़ पुराण हो सकता है, मार्कंडे पुराण हो सकता है। मैं खुद अभी मेरी मार्कंडे पुराण मेरी खत्म हुई है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ भविष्य पुराण, अग्नि पुराण। मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो आपने ये कर लिया, ठीक है। यानी कि सोच आपकी बदली, तो आपका पर्सपेक्टिव बदला, आपकी रियलिटी बदली, आपका बिलीफ बदला। जब ये चीज़ें बदलेंगी तो आप एक्शन में चीज़ें ले पाओगे। जब आप एक्शन में चीज़ें ले पाओगे तो आप उस लूप से बाहर निकल पाओगे, यानी कि जो नाटक चल रहा है सृष्टि में, ये जो माया है, उससे आप बाहर निकल पाओगे। फूल का कार्ड है। फूल हमारा विश्वास दिखाता है, एक नई जर्नी पे जाना दिखाता है, शून्य पे जाना दिखाता है। शून्य, हम भगवान शिव को बोलते हैं शून्य। शून्य मतलब जब कुछ भी नहीं था तो शून्य था। तो आप उस वाली स्टेट में, आप उस वाले जोन में शून्य पे जा पाओगे। ग्रुप नंबर 1, ये आपका लाइफ पर्पस है। यहाँ पे प्राइमरी आपका जो लाइफ पर्पस निकल करके आया है वो ये आया है। इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए नहीं आ रहे हैं। आई थिंक हो गया है जो आपको बताना चाहते थे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं। और लाइक शेयर करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, लाइफ पर्पस पे चलते रहिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिखा ही है। हम इसमें आपके लाइफ पर्पस के बारे में देखने वाले हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और इसमें हम कैसे रखने वाले हैं रीडिंग को। सबसे पहले हम एक डेक का यूज़ करेंगे, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम उस इमेज को इंटरप्रेट करेंगे जिससे आपने अपना ग्रुप चूज़ किया है। उसके बाद हम एक डेक का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक बुक लेने वाले हैं जिससे आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, फिर दूसरे डेक का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी आपके लिए वो इमेज निकाल लेता हूं तब तक। ग्रुप नंबर 2, ऑलराइट, ये वो इमेज है जिसको आपने चूज किया है। इस इमेज में ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये जो एलिमेंट्स है, मेरे को ये अर्थ का दिख ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को अंडर वाटर का सीन नजर आ रहा है। ये अंडर वाटर हो सकता है, ये डिफरेंट प्लेनेट, डिफरेंट रेल्म हो सकता है ये। और जो यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि, अच्छा, ग्रुप नंबर 1 का मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको वो देखना है तो देख सकते हो। आप लोगों को ना कुछ प्रैक्टिकली अपने हाथों में से, अपनी बॉडी में से अपनी सोल की पावर जगानी है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि जिस रेल्म से, जिस दुनिया से, जिस मल्टीवर्स से, जिस भी कहीं से आप आते हो,
बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल रहती है वहाँ पे, उनमें से आप एक हो। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आप ही को रिवील करता हूँ ग्रुप नंबर 2 कि मेरे को कौन-कौन से टॉपिक चैनल हो रहे हैं जिसमें मेरे को रीडिंग करनी है। लेकिन अभी मुझे खुद रेस्ट के लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस के लिए, तो मैं बहुत कम रीडिंग कर रहा हूँ। पर्सनल रीडिंग भी मैं बहुत कम ले रहा हूँ अभी। तो पहला तो यही है लाइफ पर्पस। दूसरा, मेरे को आकाशिक रिकॉर्ड बनाना है आपके लिए, जो कि 2 हफ्ते से पेंडिंग है, वो मेरे को बनाना है आपके लिए। तीसरा, ये जो एक स्टार सीड का वीडियो आया था उसका ग्रुप नंबर 2 रह गया था, ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए हमें बनाना है, ठीक है। 3 वीडियो। चौथा वीडियो ये है, अब ये कैसे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी लेवल, इसी उसमें आएंगे, इसी सीक्वेंस में आएंगे। अब जो 4th वीडियो है वो ये है कि आप ना, मतलब जो मेरे को चैनल हो रहा है टॉपिक, कि आपकी जो सोल है वो किसी देवी देवता से कम नहीं है। आप भी कई देवी देवता रहे हो। अब देवी देवता की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप खुद को समझो कि आप शिव जी रहे हो, नहीं। जैसे इंद्र देव हैं, अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, ये एक पोस्ट होती हैं, ये कोई ऐसा परमानेंट देवी देवता नहीं है, ये पोस्ट होती है। 33 कोटि देवी देवताएं हैं, उनमें से आप कोई एक रहे हो, ऐसी चीजें हुई थी। हालांकि वो आने वाली रीडिंग्स में कवर करेंगे, अभी वापस आते हैं। इन रीडिंग्स का आपके साथ में ज़रूर कनेक्शन है, तभी मेरे को रिवील करवाया गया आपके सामने। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो ध्यान कर रही है, वो अपने ऊपर मेडिटेशन कर रही है, और वो एक पावर जगा रही है अपने हाथों से। अब ये जो हाथों से पावर आ रही है, जनरली हम रेकी एनर्जी देखते हैं। रेकी एनर्जी में हम ऐसी बॉल बनाते हैं। तो हाथों से कुछ करना आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी हील करना, ऑकल्ट में जाना, लोगों को सर्व करना, आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो सबसे ज़्यादा ग्रुप नंबर 1 का अपोजिट है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा आपका ना दूसरों को सर्व करना है। हालांकि खुद के साथ भी आपका 50-50 दिख रहा है कि खुद के साथ भी करना है और दूसरों के साथ भी करना है। खुद के साथ कैसे करोगे? जब आप एक पर्टिकुलर अपने लेवल पे पहुंच जाओगे, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, और ज़्यादातर आपका सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा यहाँ पे नजर आ रहा है। जब तक वो बैलेंस हो जाएगा ना, तो आप ना अपने रेल्म, अपनी दुनिया जहाँ से आप आए हो, उन लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाओगे। वाटर के साथ में कनेक्ट ज़्यादा करो आप, ऐसा भी बोला जा रहा है। वाटर के आसपास रहो, वाटर अपने आसपास रखो, पानी ज़्यादा पियो, अपना जो बेदिंग रूटीन है उसको सुधार लो, उसमें फ्लावर्स डाल के नहाया करो, सॉल्ट वाटर से नहाया करो, एलम पाउडर से नहाया करो। ये चीज़ें आपके लिए, मतलब उसको कुछ लग्जरीज जैसा बना लो ताकि आप शांत रहो। पानी से आपका बहुत लेना देना है, ठीक है। और हो सकता है पानी वाली किसी उससे ही आप लोग से आए हो। कोई तो स्टार सीड है, वो पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जुबान पे नहीं आ रहा वो नाम। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। वो पावर आपको जगानी है। जब आप अपने लोग से कनेक्ट कर लोगे ना, तो आप एक एज अ मीडियम काम करने के लिए यहाँ धरती पर आए हो। हम सब मीडियम है, पर वो क्या है कि हम एक्शन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के साथ में क्या है कि आपको चैनल होंगी, डाउनलोड होंगी चीज़ें, कि आपको करना क्या है। अभी तो हम कार्ड से भी देखेंगे कि आपको प्रैक्टिकल लेवल पे यहाँ क्या करना है, क्या लाइफ पर्पस है। लेकिन मेजर जो आपकी थीम निकल करके आ रही है वो ये है कि आप जब अपने रेल्म से कनेक्ट कर लोगे, लेकिन क्योंकि वो कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, इम्बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करोगे ना, तो यहाँ पे जो धरती पे चीज़ें चल रही हैं वो सीधा आप उन तक पहुँचा पाओगे। और वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ धरती पे पहुँचा पाओगे। यानी कि एक मैजिशियन का वाइब आ रही है यहाँ पे, एक ब्रिज की वाइब आ रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। बट आपको अपनी हीलिंग एबिलिटीज जगानी है। आपको देखो, रोकने के लिए बहुत लोग आएंगे, वो चीज़ें भी दिख रही हैं आप पे, साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं। पर आपको एकांत में होना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आपको एकांत, आपको हर्मिट वाला जोन भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको उसमें आना पड़ेगा, तब भी कुछ हो पाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप बहुत ज़्यादा लोगों में घुले मिले रहोगे, मिलजुल कर रहोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रहोगे, तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी अच्छे से। वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। चीज़ें अगर आपको अच्छे से करनी है तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और अगर आप हीलर हो तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम हीलर होते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर किसी को जाके हील कर दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम खुद को हील करेंगे ना। और अगर किसी के लिए परमिशन नहीं आ रही है, हमको हील करने के लिए नहीं अलाउड किया जा रहा है, तो हम ज़बरदस्ती हील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्माज उनके फिर हमारे ऊपर आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत ज़्यादा निर्दयी और उनको मज़ा आ रहा है इनको दुख देने में, वो उनके कर्माज उनको फेस करने दो, तुम क्यों बीच में आ रहे हो जब तक आपको गाइडेंस नहीं आ रही है। उस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा समझना है।
आपको अपनी सोल की पावर को जगाना पड़ेगा। हनुमान जी का भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। हनुमान जी का मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके पास पावर्स थी, लेकिन उनसे वो छीन ली गई थी। फिर बाद में जब वो उसकी योग्य हुए थे तब उनको वो पावर्स मिली थी, राइट। उसी तरीके का रोल भी। ओ माय गॉड, हर्मिट का ही खड़ा होकर बॉटम से हर्मिट की बात हो रही थी यहाँ पे। 9 नंबर हर्मिट। हर्मिट वाले जोन में आपको जाना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचाओ। एनर्जी पता है कैसे ड्रेन होती है हमारी? अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हो ना, और 1 फीट, जनरली हम 1 फीट का डिस्टेंस लेकर के चलते हैं ताकि कोई किसी के ऑरा को क्रॉस ना करे। विपासना होती है ना, विपासना में ना सब अलग अलग रहते हैं और वो 1-1 फीट, 1.5-1.5 फीट का डिस्टेंस रखते हैं, इसी वजह से ताकि कोई किसी के ऑरा को क्रॉस ना करे, क्योंकि क्रॉस कर दिया ऑरा तो वो एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा लोगों से बचकर रहना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाना पड़ेगा, आइसोलेशन में आपको रहना पड़ेगा। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको रहना ही पड़ेगा। मैं खुद ऐसे रहता हूँ ग्रुप नंबर 2 में, नहीं मिलता लोगों से ज़्यादा। मेरा सब काम ज़्यादातर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन में बहुत कम रखता हूँ, इसी वजह से नहीं मिलना मुझे, और नहीं बैठता मैं ज़्यादातर लोगों के साथ में। अब मेरे को कोई रूड बोले, कोई कुछ बोले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ कि भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहो, ये गाड़ी अच्छी है, ये वो अच्छा है, ये खरीद लो, वो खरीद लो। यार ये तो हमारे पास आ ही जाएगा। हमें पहले अपने ऊपर फोकस करना है, जो हमारा लाइफ पर्पस है उसके ऊपर फोकस करना है। और एक और एग्जांपल मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को ग्रुप नंबर 2, जो मैंने 1 में भी दिया था, कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तो उनको भी नहीं पता था कि वो कौन है, क्यों है, उनको क्या करना है, उनको किसने बनाया है, राइट। उन्होंने 1000 वर्षों की तपस्या करी थी, तब जाके उनको बताया गया था कि उनको सृष्टि की रचना करनी है, और इसके लिए उनको उत्पन्न किया गया है, राइट। 1000 वर्षों की तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी को उनका लाइफ पर्पस बताया गया था। तो आप क्या समझ रहे हो कि 2 दिन मेडिटेशन करके, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल मेडिटेशन करके आपको बता दिया, 1 साल तो मैंने फिर भी बहुत बोल दिया, 1 महीना 2 महीना मेडिटेशन करके आप ये समझ जाओगे आपका लाइफ पर्पस क्या है? नहीं। सिर्फ मेडिटेशन से बात नहीं होती। मेडिटेशन का सार क्या होता है, आप मुझे ये बताओ, कोई मेरे को कमेंट में बताओ। मेडिटेशन का सार क्या होता है? क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करने के लिए? क्यों बोलते हैं हम अपने अंदर उतरो? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब हम अपने अंदर उतरते हैं ना, तो हमें ना चीज़ें पता लगती। देखो मैं एक, चलो सिचुएशन बताता हूँ कि मैंने किसी को फालतू बोल दिया, ठीक है, और मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, और अगर मैं मेडिटेशन में बैठा तो सबसे पहले वो चीज़ मेरे सामने दिखाई जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन में तुरंत बैठते ही हम मेडिटेटिव स्टेट में नहीं चले जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे सामने आएगी कि मैंने उसको ऐसे फालतू बोला। फिर मैं ये सोचूंगा कि उसने मुझे क्या बोला था, मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको क्यों बोला, मैंने उसको किस टोन में बोला, क्या वो बोलना ज़रूरी था या नहीं था, क्या वो मेरे से बड़े थे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में आने चाहिए जब हम अपने अंदर उतरते हैं। इससे क्या होता है, हमको पता लगता है कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, हमें अपने अंदर क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए मेडिटेशन बोला जाता है ग्रुप नंबर 2। तो आपको उसी तरीके का मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप करते जाओगे, समझते जाओगे, अपने शैडो साइड पे काम करोगे, आप ट्रांस स्टेट में भी जाओगे। जैसे ही देखो, अब क्या होगा जब आपको पता लग गया। अच्छा मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ग्रुप नंबर 1 की भी बड़ी हो गई थी। कोई सिचुएशन ही रख लेते हैं, मेरे सामने कोई क्लाइंट आया, ठीक है, और कोई क्लाइंट आया, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ साथ में वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। ये तो मैं सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, मेजर तो मैं नहीं बोल सकता। पर्सनल लाइफ में वो घुस रहे हैं, तो मेरे को लगा भाई तुम क्यों घुस रहे हो यार मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल रहो ना, मेरे से क्या मतलब है तुमको, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, या फिर कुछ बहसबाजी हो गई, हमारी डिबेट हो गई। अब क्या होगा, मैं मेडिटेशन करने बैठा, मेरे माइंड में वो थॉट आ रहे हैं, तो मैं सोचूंगा कि मैंने उनको किस टोन में बोला, मैंने उनको कैसे बोला, क्या मुझे ऐसे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं ग्रज रख करके बैठा हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो मेरी पर्सनल लाइफ में कैसे गया। तो इससे क्या होगा, मैं वो होल्ड रहेगा। अगर मैं उन थॉट्स पे अपने वॉच नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, तो वो होल्ड करके बैठे रहूँगा मैं, वो ब्लॉकेजेस बनते जाएंगे फिर। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में जा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा, और वो जो ग्रज रखा हुआ है मैंने, हालांकि मैं रखता नहीं हूँ, इससे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जो ग्रज मैंने ऐसे रखा हुआ है वो रिलीज हो जाएगा जब मैं मेडिटेशन में जाऊँगा। रिलीज हो गया तो मैं हल्का हो गया, वो ब्लॉकेजेस खत्म ही हो गए। उसकी मदद से मैं आसानी से ट्रांस स्टेट में जा पाऊंगा, राइट, आसानी से मैं मेडिटेशन कर पाऊंगा।
एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, आपके घर पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसलिए तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी ना चीज़ें बहुत कम होती हैं, अगर मुझसे आप पूछो तो बहुत कम। ज़्यादातर ये हमारे कर्माज ही होते हैं। पास्ट लाइफ में आपने अपनी फैमिली वालों को दुखी किया है, वो अब आपको दुखी कर रहे हैं। ऐसे तो कर्मा हमें मिलता है, और कैसे मिलता है? तो अब आप उस चीज़ को कैसे बैलेंस कर रहे हो, आपको ही लड़ना पड़ेगा ना उससे। लेकिन आप अगर वही चीज़ लेकर बैठे हो, आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर ग्रो नहीं हो पाओगे भाई आप। तो फिर विक्टिम कार्ड में ही बनते रहो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कितने ही लोग मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी वो शुरू करते हैं, चाहे वो कुछ भी शुरू करें, कैसे भी करें, लेकिन करें। मैंने एक और कोई लाइन सुनी थी उन लोगों के लिए जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके एफर्ट्स पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन अगर आप इतना ही सीरियस हो, तो आप कमाना शुरू करो ना भाई, रेडी लगा लो भाई, समोसे बेच लो भाई, कपड़े बेच लो, कुछ भी कर लो, सेल्समैन बन जाओ। अगर इतना ही सीरियस अगर आप होते ना, तो कोई ना कोई रास्ता आप जरूर निकाल लेते पैसे कमाने के लिए। लेकिन नहीं, आपके अंदर वो ईगो है, आपके अंदर वो इमेज कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर कि भाई मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, तो फिर मत कमाओ। सब चीज़ें आपकी मर्जी से थोड़ी ना मिलेंगी, वो चीज़ें रहती हैं ग्रुप नंबर 2। और एक और चीज़, हालांकि हम कार्ड से देख रहे हैं, देखो बुरा मत मानना कि मैं ऐसे लेक्चर आपको दे देता हूँ, लेकिन मुझे ये करवाया जाता है। मैं बहुत कम वीडियोस में ऐसे लेक्चर देता हूँ, ज़्यादातर मैं रीडिंग ही रखता हूँ। बट अगर आपको लगता है शुगर कोट करके अच्छा मैं बोलूँगा, तो सॉरी, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को छोड़ सकते हो। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जो चीज़ है टू द पॉइंट मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि मैं नंबर 3 हूँ इस वजह से। एक और चीज़ मैं ये बोल रहा था कि बहुत से लोग ना, हम उनको कोई रेमेडी बताते हैं ना, उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अच्छा कब करनी है, इस तरीके से करनी है, ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, मेडिटेशन करना है, किस तरीके से करना है, मेडिटेशन करते हो मेरे साथ में ये हो गया, मेरे को ये दिख गया तो क्या हो गया। अगर आप चाहो ना, छोटी से छोटी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट बना सकते हो, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो उसको, कि आपको सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि राधा रानी कौन थी, राधा रानी क्या लक्ष्मी माता का रूप थी, राधा रानी क्या स्वयं कृष्ण भगवान की एनर्जी थी, उनमें से उत्पन्न हुई थी। आप सोचते रहो, आप ही तो खुद को दिमाग खराब कर रहे हो अपना, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। आपको आंसर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, तो क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, छोड़ो उसको। जब आंसर जो होगा मिल जाएगा, जरूरी होगा मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए वही मैसेज मिल रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीजों को। जो जैसे चल रहा है, जैसे हो रहा है, बस साक्षी भाव से देखो, अच्छा हो गया, ठीक है हो गया। अब उसका रीजन पता मत करने बैठो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर उसका रीजन पता करना है ना, तो आपको वो किसी ना किसी तरीके से सामने ला दिया जाएगा कि भाई इसका रीजन पता करो। अब वो चीज है, ठीक है। 4 ऑफ कप, सी जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वही एनर्जी आपके साथ में है। और इससे 9 ऑफ स्वॉर्ड मेरे को दिखा था, मैंने सोचा था कि ले लूं, बट आ गया वो अपने साथ, अपना खुद ही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड था ना आपके लिए, कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ओवरऑल आया है। समझ रहे हो आप किस तरीके से कनेक्ट होते हैं कार्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड, सी आपकी एनर्जी देखो, आप आपका लाइफ पर्पस देखो, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल एंटी हो रखे हो भाई आप तो। ग्रुप नंबर 2, फाइनल कार्ड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट। सो जो आपके लिए यहाँ पे निकल करके आया है, सबसे पहला जो हमने इमेज से आपको बताया ना, कि आपके सोल में कितनी पावर है, क्या पावर है, वो आप देख नहीं पा रहे हो। अपनी आंखें बंद करके बैठे हो, अपने अंदर उतर नहीं पा रहे हो आप सिर्फ ये सोच करके बैठे हो आपको ये चाहिए वो चाहिए, और जो आपको दिया जा रहा है उस पर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, उस पर आपकी नज़र नहीं जा रही है। तो आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, आपको नज़र बहुत लगती है, आप दूसरों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ले लेते हो, इसलिए आपको आइसोलेशन में बोला गया था। आप ना, मेरे को बहुत ज़्यादा 3 कार्ड तक तो परेशान ही दिख रहे हो। सी आप बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हो, आपके अंदर है ईगो इश्यूज है, ग्रुप नंबर 2। और आप मानोगे नहीं, जिसके अंदर ईगो रहता है वो मानता ही नहीं है। किसी से लड़ाई होगी तो आपको ये रहता है कि बहसबाजी ऐसे करो, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, मैं तो अपने पॉइंट बोलूंगा ही। आजकल ना लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। आपने ये चीज देखी होगी, बोलते ही जाते हैं वो। भाई सामने वाले की भी तो सुन लो, क्योंकि उस चक्कर में जो सामने वाले के थॉट्स आने होते हैं ना, वो बोल ही नहीं पाता है।
और वो बोल नहीं पाता है तो वो सिखा नहीं पाता है सामने वाले को, तो सामने सुनो भी और बोलो भी। वो चीज़ है आपके लिए। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी आ रही है, लाइफ पर्पस आपका आएगा निकल करके। क्यों नहीं बताया जा रहा है अभी आपको? क्योंकि आप उस एनर्जी में हो नहीं। ग्रुप नंबर 2, आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा रिश्तों से। ये सब अब विक्टिम मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। जो आप उस एनर्जी में रहते हो उससे बाहर आओ निकल के। आप वैसी एनर्जी नहीं रख सकते हो कि भाई दुनिया आपके साथ में गलत करती है तो आप लोगों के साथ में गलत करोगे, उनको ऐसे डायलॉग मारोगे। क्यों क्यों डायलॉग मारने, क्यों ताने मारने? आप पॉजिटिव हो, आप प्योर हो, नहीं हो ना, तो दूसरों के ऊपर तलवार लेकर के क्यों चढ़ रहे हो आप? और आप खुश हो रहे हो। देखो इसके माथे पे एक शिकन भी नहीं है कि उसने उन लोगों को हरा दिया। वो परेशान हो रहे हैं वहां पे और ये खुश हो रहा है। वैसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एविल हो, लेकिन आपके अंदर ये कहीं ना कहीं रहता है कि मैं तो हार नहीं सकती, मैं तो हार नहीं सकता, मेरे को तो हमेशा डिबेट में जीतना है। हार जाओ यार, क्या करना है, किसी को प्राइज थोड़ी ना मिल रहा है। मैं नहीं बोलता, देखो मैं अपने एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे को ये लग रहा है ना कि सामने वाला इंसान गलत बोल रहा है, बोल ही रहा बोल वो गलत रहा है, उसको समझाने की कोशिश मैं एक दो बार करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये दिख गया कि वो नहीं समझ रहा है, वो थॉट्स की वैल्यू नहीं दे रहा है, वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा। क्यों मैं उसके पीछे पड़ूं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये तो इतना नालायक है, ये तो समझती नहीं है, ये तो समझता नहीं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाई क्यों पीछे पड़ना है? उसमें उतनी बुद्धि नहीं है। भगवान जी को प्रार्थना करो कि उसको सद्बुद्धि मिले ताकि वो समझ पाए। अपनी एनर्जी को सेव करो। अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करे जा रहे हो? ग्रुप नंबर 2 आप जो नहीं समझ रहे हो उसको बाहर में जाने दो, मत समझाओ उसको। उसका समय समझाएगा। समय सबसे बलवान है, वो समझाएगा। ये आपका लाइफ पर्पस। देखो लाइफ पर्पस से मुझे एक और निकल के आया। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, कोई तो था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने बोला था मेरा लाइफ पर्पस ये है कि मैं दूसरे लोगों को ना उनका कर्मा वापस दूं। मैं दूसरे लोगों को बताऊं उनकी रियलिटी। कैसे बताऊं? बहस करके, डिबेट करके, लड़ाई करके। ये लाइफ पर्पस है किसी का? ये किसी का लाइफ पर्पस हो ही नहीं सकता। तुम अशांति फैला रहे हो जीवन में सबके। और खुद को इतनी वैल्यू मत दो कि आप ही सब लोगों को जाकर के बताओगे इसकी लाइफ में क्या कमी है, इसको क्या करना है, इसने ये गलत बोला था, देखो तुम्हारे साथ में इस वजह से। क्यों इतनी वैल्यू दे रहे हो भाई? खुद को दो, खुद को वैल्यू दो। और खुद को किस तरीके की वैल्यू देनी है आपको? इस तरीके की वैल्यू देनी है कि भगवान आपके साथ में है, सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ना कि ये कि आप सबके जीवन में जाके आप सबका परिवर्तन करवा दोगे। नहीं, उस लेवल पे मत समझो आप। क्योंकि ये अहंकार ब्रह्मा जी के माइंड में भी आया था, तभी उनका 5वां सर आया था और उनको उनका जो 5वां शीश था, सर था, वो शिव जी ने अपने त्रिशूल से हटाया था, क्योंकि वो अहंकार आ गया था। तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में वो आया था कि उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, उन्होंने कर दी नहीं। वो तो सिर्फ एक मीडियम थे ना, उनके माध्यम से तो करवाया गया। तो आपको उस वाले जोन में आने को कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको फियर्स एनर्जी में रहना है। अपनी फायर एनर्जी को खत्म मत करो आप। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप अपनी एनर्जी को लगा कहाँ पर रहे हो। अगर आप सीधे देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, क्योटिक है, आपकी एनर्जी उसमें जा रही है, अपना मुंह फेर लो, चेंज कर लो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। खुद की वैल्यू करना शुरू करो। खुद की वैल्यू इस सेंस में करना शुरू करो कि आप भगवान के साथ में कनेक्टेड हो। इस सेंस में नहीं कि आपको ही पूरी जिम्मेदारी दे दी है, कि आपको ही चीज़ें सुधारनी है। एक दो बार कोशिश कर ली, नहीं करनी तो उनको बाहर में जाने दो ना। क्यों करना है आपको ऐसा? सबसे ज़्यादा तो आपको यहाँ पे चैनलिंग, डाउनलोडिंग मेरे को दिख रहा है। क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक, ये मैंने अच्छा खासा लेक्चर इसलिए दिया है क्योंकि आपको इसलिए बताया गया है, जो लोग अभी तक रीडिंग में बने हुए हैं, मैं सबसे पहले आपके लिए क्लैप करूंगा कि आप लोग सुन रहे हो सीरियस होकर के। ठीक है, मुझे बताना ग्रुप नंबर 2 पूरा किसने सुना है, मेरे को बताना कमेंट में। पूरा सुना करो आप प्लीज। ठीक है, तो क्योंकि आप इस एनर्जी में हो जो आपको यहाँ पे एक मिरर के तौर पे दिखाया गया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने दिखाया, ये हो गया है ना मेरे से। मेरे को भी नहीं पता ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये एनर्जी दिखाई गई है आपकी। इस पर काम करो आप, मेडिटेशन करके वो अपने अंदर के थॉट्स को ऐसे खत्म करो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी साइकिक एबिलिटीज नहीं जाग पा रही हैं, आपका थर्ड आई ओपन नहीं हो रहा है, आपके चक्रास बैलेंस नहीं हो रहे हैं। आपको जो अपनी रेल्म के साथ में कनेक्ट करना है, जो आपके हाथों में पावर है, जो आपकी सोल में पावर है, उसको आप जगा नहीं पा रहे हो इस मटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, वेल्थ के चक्कर में। आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए ना वो मटेरियलिस्टिक चीजों में, ये ग्रोथ होनी चाहिए धीरे 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 धीरे। लेकिन जो आपकी ग्रोथ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपकी ग्रोथ है बहुत धीरे 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 धीरे। ऐसा मत करो।
बैलेंस करो। एक सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा कि भगवान को ना मज़ा नहीं आता है कि वो आप लोगों की लाइफ में मुश्किलें दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप भगवान जी का नाम नहीं लोगे। दूसरी बात ये कि जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारे ही कर्म है, फिर चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि इसकी वजह से ही हमारी लाइफ में ये हो गया, हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट नहीं किया इसलिए हो गया। क्यों नहीं किया भाई? वो पास्ट लाइफ से चीज़ें निकल के आती हैं। मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट ये चीज़ें हैं। अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा हराश की जा रही है अपने घर पे, हरासमेंट हो रहा है, उनका वायलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, चाहे वो फीमेल कर रही है मेल के साथ में, चाहे वो मेल कर रहा है फीमेल के साथ में, ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं? पास्ट लाइफ से निकल के आ रही है। क्योंकि जब आप आकाशिक करते हो, जब आप PLR करते हो, ये चीज़ें निकल कर के आती हैं। आई नो सुनने में ऐसा लगता है, हम खुद ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, बट क्या करें, जब आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है ना, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप सब चीज़ें ना साक्षी भाव से देखते हो। फिर चाहे आपकी फैमिली में ही कोई परेशानी क्यों ना चल रही हो, वो चीज़ है। साक्षी भाव से यहाँ पे आपको उस लेवल पे जाने को कहा जा रहा है ग्रुप नंबर, कि बहुत ज़्यादा इसमें ना उलझ करके नहीं रहना है कि आप ही को सब चीज़ करनी है। नहीं, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, थोड़ा सा दूर कर लो खुद को। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दो। सबके उनके उनके लाइफ के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे अपनी वर्थ प्रूव करो। वर्थ कैसे प्रूव करनी है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसा बैलेंस कर पा रहे हो। अगर आपने वो बैलेंस कर लिया तो आपका जो पैसों वाला सीन है ना, करियर का, पैसे का, वेल्थ का, वो भगवान जी अपने हाथ में ले लेंगे और आपको कम मेहनत में ज़्यादा मिलता जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, आपको यही सोचना है, आपको ही वेल्थ करनी है, आपको ही पैसा कमाना है, तो फिर आप ही करो, फिर भगवान जी भी नहीं करेंगे। क्योंकि आपके सामने ना जब अपॉर्चुनिटी भेजी जाती है यूनिवर्स की तरफ से, तो यूनिवर्स ऐसा नहीं बोलते कि मैंने भेजी है। उतना अवेयर आपको होना चाहिए कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आप बहुत बार मिस कर चुके हो। अभी अपॉर्चुनिटी आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। किसी ने कोई आइडिया दिया, आप सोचोगे भाई मैं ये कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। वो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, आपने गंवा दी। जैसे ही कोई आइडिया आया और आपको लग रहा है कि मेरे को ही करना है, आप अपना माइंड तो चेंज करो कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। फिर देखो होगा कि नहीं होगा। मैं अपना आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। शुरू में क्या होता था, टैरो से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले मैं वीडियोस देखता था टैरो की। मेरे को लगता था यार क्या है ये, तुक्का लग जाता होगा, ऐसे ही कार्ड आ जाते होंगे, पता नहीं क्या है ये। मैं बिलीव नहीं करता था इसको, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं टैरो कभी करूँगा। और आप देख लो। आप लोगों को पता ही है टैरो से कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। तो वहाँ पे माइंड सेट चेंज हुआ ना। वरना अगर मैं उसी माइंड सेट में रहता कि मैं तो इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो उसको समझूंगा ही नहीं, मैं तो उसके बारे में जानूंगा ही नहीं, तो होता ही नहीं है आज। तो आप लोगों को ये मैसेजेस मिल नहीं पाते मेरी तरफ से। लेकिन वो माइंड सेट चेंज हुआ ना, वो रिजिडनेस से मैं दूर आया। उसी तरीके से आपके लिए दिखता है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। ठीक है, अभी जो हमारा अगला पार्ट है वो हम इस बुक से देखने वाले हैं। इस बुक में हम इंटेंशन डालेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, के आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है इस बुक से और निकल करके आएगा स्ट्रांगली। आप लोगों अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ जोड़ो, भगवान जी को प्रार्थना करो कि आपको मैसेजेस दिए जाएं, आपका लाइफ पर्पस क्या है इस बुक के थ्रू। प्लीज़ भगवान जी। आप लोगों के लिए पता है मेरे को क्या बोला जा रहा था कि लास्ट से पेज लो, लास्ट से। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका लास्ट बर्थ हो सकता है, आपका लास्ट फेज चल रहा है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या ओवरऑल सोल का, ताकि आप यहाँ से रिलीज हो पाओ। पर लास्ट फेज में आकर ही आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए। ये मैसेज है आपके लिए। अभी आप एक काम करो, इसको आई थिंक आपको दिख रहा है, इसको पॉज कर लो, इसको आप पढ़ लो। ठीक है, पढ़ने के बाद में देखो आपको क्या मैसेज मिल रहा है। मैं भी इसको रीड कर लेता हूँ, फिर आपको मैसेज देता हूँ। ग्रुप नंबर 2 मैं इसको रीड कर रहा था, बहुत डीप मैसेज है, तो मैंने सोचा पहले मैं आधा ही रीड करूं फिर आपको मैसेज दूं। इसमें देखो क्या बोला गया है कि आपके हाथ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, ये आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है, अभी मैं पहले पेज की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस वाले पेज की। तो इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर के साथ में एकाकार हुआ या फिर होना है। आपको सबसे पहले ईश्वर के साथ में एकाकार होना है। और जो मनुष्य हैं वो इतनी ज़्यादा समस्या अपने जीवन में लेकर के बैठ गए हैं कि उसके
सामने उसके बियॉन्ड वो देख ही नहीं पा रहे हैं, उसके बियॉन्ड वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको हेल्प करनी है लोगों को। लेकिन उससे पहले आपको वो अपने जीवन में खुद उतारना पड़ेगा, क्योंकि जिस मनुष्य की यहाँ पे बात हो रही है, जो समस्या को बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हैं अपने जीवन में, वो आप खुद हो ग्रुप नंबर 2। तो जैसे ही आप उससे बाहर आओगे, आपको आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कैसे हेल्प करी आपने खुद की, आपकी हेल्प कैसे हुई। उसी तरीके से आपको लोगों की हेल्प करनी है आगे। ये एक लाइफ का पर्पस है आपका। मेन तौर पे गुरु के तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आगे मैं रीड करता हूँ। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या हुई। मैंने अचानक से अपनी अंगूठी, ये रिंग उतारी, क्योंकि क्या होता है ना, जब खारा पानी होता है नमक का, तो इसमें ना एक ब्लॉकेजेस सा हो जाते हैं पीछे, क्योंकि हम हैंड वॉश वगैरह करते हैं, नहाना वाना सब चीज़ें चलती हैं, तो इस वजह से मैंने उतार के उसको साफ करने लगा। मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं ऐसे अचानक से क्यों करने लगा। उसके बाद आपकी वीडियो मैंने पॉज पे लगाई थी, वो एंड ही हो गई, दोबारा से शुरू करी है मैंने, ठीक है, जो रिकॉर्ड हो रही है। और ये गुरु से रिलेटेड है अंगूठी। ये सिट्रीन है, हालांकि ये जो वो नहीं है, वो नहीं है, पुखराज नहीं है, ये सिट्रीन है, ठीक है। तो ये भी गुरु से रिलेटेड हम देखते हैं। तो जो आपके गुरु से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उस पे पॉज़ लग चुका है, आपका जीवन रुक चुका है। उसी में आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका लाइफ पर्पस, ये जो मैंने आपको बताया वो तो है ही। अभी उसके बाद में जो आगे मैंने पढ़ा और ये सब चीज़ें, कि आपको एक कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी वो ये बनेगी कि आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अपने जैसे सोल फैमिली को अट्रैक्ट करोगे, उनको ज्ञान दोगे। और ज्ञान कैसे दोगे? आपके अंदर की जो पावर है, आपको वो जगानी पड़ेगी। और पावर को जगाते हुए, नवरात्रि चल रही है, एक एग्जांपल दूँगा मैं आपको। पावर को जगाते हुए आपके अंदर ना कुछ यूनिक ऐसी क्वालिटी है, कुछ यूनिक ऐसी हीलिंग एबिलिटी है, जो आप लोगों के सामने लेकर आओगे और जो कि फेमस होने वाली है। और इस पे अगर आप देखो चैप्टर नंबर 46, 4 और 6, 4 और 6 अगर आप देखो, तो 4 हमारा इल्यूजन, राहु का नंबर होता है, टेक्नोलॉजी दिखाता है। 6 नंबर हमारा असुरी प्रवृत्ति से रिलेटेड दिखाता है, अटैचमेंट दिखाता है। तो ऐसा है, यहाँ पे मेरे को मिक्स मैसेज मिल रहे हैं कि आपको ना वो क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा दूर होकर के, सोशल मीडिया आपको ग्रोथ देगा, आपकी हीलिंग एबिलिटी में आपको उसके द्वारा ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। आपको ना थोड़ा सा असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहना पड़ेगा, और आपको अपने जीवन को भी थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, सात्विक तौर पे आपको आना पड़ेगा। द वुमन योगी हु नेवर ईट्स, इससे 2 मैसेज मिले। राहु हमारा यही दिखाता है कि बिंज ईटिंग हम कर रहे हैं, यानी कि जो हमें अच्छा लग रहा है टेस्ट के बेसिस पे हम खाए जा रहे हैं, अपनी हेल्थ नहीं देख रहे हैं। बाहर का खा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा। बाहर का खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मैं खुद नहीं खाता हूँ बाहर का खाना। जो चीज़ें हेल्दी नहीं है उनको मत खाओ, आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस आती हैं। पता है, एक जब आप ऑथेंटिक हीलर बनते हो ना, तो सिर्फ वो सीख करके नहीं बनते हो आप, कि आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लिया और आप ऑथेंटिक हीलर बन गए। आप ग्रुप नंबर 1 सुनना, उसमें मैंने प्रॉपर बताया। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथी रीडिंग हो गई आपकी। हमें प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है जब हम जाके हम ऑथेंटिक हीलर बनते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने कंफर्ट जोन में और अपने हीलर बन गए, नहीं। बाहर का नहीं खाना है, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं। मैं मैगी तक नहीं खाता हूँ। मैगी सब लोगों को पसंद है, मैं नहीं खाता। बहुत कम, कभी कभी खा ली तो खा ली, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है भाई। समोसा, मैदा की चीज़ें, ये सब चीज़ें कभी कभी की बात हो गई, वो बहुत अलग है। 3-4 महीने में एक बार, या फिर पता नहीं कब, कितना ही टाइम हो जाता है ये चीज़ें खाए हुए। मोमो, स्प्रिंग रोल, पता नहीं, चाउमीन। चाउमीन तो मैं आप लोगों को बताऊँ, हो गई है एटलीस्ट 1 साल, करीब 1-1.5 साल आराम से हो गया। मैं नहीं खाता इन सब चीज़ों को। मैं घर का ही प्रेफर करता हूँ खाना, घर की ही चीज़ें, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि वो एनर्जी ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से हमें नहीं मिलना है, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है। ये सिर्फ आपको बताया कि अपनी एनर्जी को बचा के रखो। आपको कम्युनिटी बनानी है। आपको सबसे पहले अपना विश्वास ये जगाना पड़ेगा कि भगवान से एकाकार कैसे होते हैं। आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अपने एबिलिटीज़ को कैसे जगाते हैं, अपनी यूनिकनेस को कैसे जगाते हैं, आप वो कर लोगे। आपका लाइफ पर्पस आपको बता दिया जाएगा कि आपको लोगों में ये स्प्रेड करना है। लोगों में स्प्रेड करना है तो हम सोचते हैं करोड़ों लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं, नहीं। अगर आप 7, 500, 200 लोगों, 5000 लोगों में भी स्प्रेड कर रहे हो, तो वो लोगों में ही स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है। उस तरीके का आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर है। और ना, खाने से रिलेटेड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तलब नहीं होनी चाहिए, कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। खाना मतलब एक लालच है। 12-12 हो रहा है जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 12-12
गुरु से रिलेटेड बहुत मेजर आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये प्रॉपर आपको इतना ही बताया गया है, आगे क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो। और देख लेते हैं आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ पर्पस से रिलेटेड आप और क्या बताना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ पर्पस से रिलेटेड आप और क्या बताना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर, आज की जो रीडिंग है हमारी बड़ी फुर्सत से की है, अगर मैं आपको सच बताऊं, और मेरी एनर्जी भी बिल्कुल ड्रेन नहीं हुई आपकी रीडिंग करते हुए। ग्रुप नंबर 2, 2 कार्ड और लेंगे, चलो 4 ले लेते हैं, जब मेरे मुंह से 4 निकल गया। 6 कार्ड टोटल लेंगे, कितने आ गए ये, आई थिंक आ ही गए सारे। ओह ओके, 2 कार्ड तो यही है। 4 ऑफ सॉर्ड बहुत रेस्टिंग एनर्जी दिखाता है, बहुत आलस होगा आप में। कोई काम, एक काम कर लिया तो 10 घंटे का आलस करोगे आप, ऐसे नहीं करना, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 ऑफ कप्स, हमेशा किसी के ऊपर मत डिपेंड रहो आप कि यही काम करवाएगा, यही करवाएगी, नहीं, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लो आप, फिर चाहे कहीं ट्रैवल करके जाना है, चाहे कुछ भी करना है। तो 6 कार्ड आपके लिए आ ही गए हैं सारे। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल के कार्ड बहुत हैं यहाँ पे। तो आपको ये अपनी पैसों वैसों से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपका ये लाइफ पर्पस है, आप ना लोगों को ये इंस्पायर करोगे, उनको सिखाओगे कि पैसों से कैसे डिटैच रह सकते हैं। टेम्परेंस, सी यहाँ पे बैलेंस, आपका लाइफ पर्पस ओवरऑल बैलेंस ही यहाँ पे नजर आ रहा है कि बैलेंस कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल वे में आपको वो बताना है। दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड नहीं रहते हैं वो सिखाना है। अपनी पावर को कैसे चैनल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, अपनी यूनिकनेस को कैसे जगाते हैं, वो आपका लाइफ पर्पस है सबसे पहले। तो रेस्ट पे आपको रेस्ट पे नहीं रहना है, इतना आलस क्यों कर रहे हो आप। और अगर आपको ऐसा ड्रेनिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है तो अपनी एनर्जी को सही करो, इसलिए क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको। 10 ऑफ पेंटिकल का जो यहाँ पे कार्ड है, मेरे को फिजिकल फैमिली नहीं दिख रही है। ये फिजिकल फैमिली भी किसी के लिए हो सकती है, क्योंकि आप के लिए शायद वो आया था कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आप किस तरीके से अपने उस नेगेटिव चीज़ों को कैसे पॉजिटिवनेस में बदलते हो, वो एग्जाम्पल आपको सेट करना है, वो आपको लोगों को बताना है, अपने एक्सपीरियंसेस सिखाना है, ठीक है। उसके साथ में जो दूसरा यहाँ पे आपका लाइफ पर्पस है, सबसे पहले तो आप खुद करोगे कि जहाँ से आपकी सोल आई है, अपने परम पिता से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे करना है, कैसे वो तपस्या करते हैं, कैसे बहुत आसानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि यही रिचुअल करो, वही रिचुअल करो, ऐसा ही करो, उसी टाइम पे करो, नहीं। इंटेंशन होना चाहिए, एनर्जी प्योर होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, बस हो जाएगा। आपको वो सिखाना है आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, नवरात्र चल रहे हैं, काली माता का जो रूप है, काली माँ को ना स्वप्न में कह लो, इंट्यूशन में कह लो, विजन्स में कह लो, कैसे भी कह लो, कि उनको वो आते थे कि काली माँ का रूप उनको दिख रहा है, क्योंकि वो पार्वती माता थी पहले, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। और जब देवों पे मुश्किल आई थी, मुसीबत आई थी, तो उनके ऊपर डाल दिया गया था कि उनको मदद करनी है, पार्वती माता को मदद करनी है। लेकिन ना तो उनकी मदद शिव जी ने करी, ना उनकी मदद किसी भगवान ने करी, ना विष्णु भगवान ने करी। तो वो बड़ी निराश कि भाई मेरी मदद कोई कर क्यों नहीं रहा है, मैं खुद कैसे जगाऊंगी। तो वो अपने अंदर गई, उन्होंने वो अपनी चीजें जगाई कि उनका एक काली माँ का रूप भी है। जब उन्होंने सबसे पहले काली माँ का रूप लिया था, तो उन्होंने वो देखा कि उनके अंदर वो काली का रूप भी है, यानी कि उन्होंने खुद जगाया, वो दूसरों की मदद से नहीं करा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे बोला गया है ग्रुप नंबर 2 कि आपको जो आपका लाइफ पर्पस है वो खुद ही करना है, दूसरों की मदद से नहीं करना है। यही कारण है कि इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं आपके लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आजकल के ज़माने में आप इतने मंदिर देख रहे हो, मूर्तियाँ देख रहे हो, तस्वीर देख रहे हो, पहले के लोग मूर्तियाँ तस्वीर रखते थे? नहीं रखते थे। कोई पिंडी रख ली, कोई पत्थर भगवान जी के नाम का रख लिया, कोई शिवलिंग रख ली, वो चलता था, मूर्ति वगैरह नहीं चलती थी। क्यों? क्योंकि तब उनका विश्वास था कि भाई हमने ये रखे हैं तो इसमें भगवान की ऊर्जा है, क्योंकि भगवान को हम किसी रूप में ना ढाल नहीं सकते कि वो ऐसे दिखते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में तो लोगों ने ऐसा बना दिया इमेजिनेशन के बेसिस पे, या फिर वेदों में, पुराणों में जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है जनरेशन टू जनरेशन, अब लोगों की इमेजिनेशन तो सब अलग अलग है। हो सकता है कि मैं जैसे आपको शिव जी का रूप बताऊं, आप कुछ और इमेजिन करूं, मैं कुछ और इमेजिन करूं। तो उस तरीके से लोगों ने मूर्तियां, तस्वीर बनानी शुरू करती, और यही कारण है कि आजकल आपको इतने वेरिएशन दिखते हैं भगवान के।
लेकिन अगर आप सच मानो, आपको ये खुद जानना है, आपको खुद करना है कि भगवान जी की ऊर्जा तो सिर्फ एक ही है, चाहे आप वो किसी शालिग्राम के पत्थर में मानो या किसी चीज़ में मानो, चाहे किसी में भी आप करो, विश्वास जगाओ, वो शक्ति तो आपका सपोर्ट करेगी करेगी। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जगाने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, अटैचमेंट से दूर हो जाओ फैमिली से। फैमिली का मैसेज आपके लिए बहुत मिल रहा है और मैं आपको यही बता रहा था। अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, किसी का बिजनेस डाउन जा रहा है, किसी की हेल्थ खराब जा रही है, ठीक है, आप सपोर्ट करो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा मत करो कि आप ही को करना है, भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, क्यों इतना टेंशन क्यों लेना। साक्षी भाव से देखो। आई नो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ ये, लेकिन अगर आप उस भाव में आ गए ना, यकीन मानो कुछ गलत नहीं होगा। फैमिली को आप सर्व करोगे, लेकिन एक लिमिट से जाकर, लिमिट से ज़्यादा आप किसी को सर्व नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिट वो आपकी भी है, आपके अंदर की वो शक्ति भी, ओके, क्योंकि सब अपने कर्मास हैं यार। आप यही याद रखो कि सबके अपने कर्मास हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और इस पाथ पर चलते रहिएगा।